बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज उनकी पहचान है। लाखों की भीड़ में भी उनकी एक आवाज सबको बांध कर रख देती है। यह दिलचस्प है कि कभी इसी आवाज के कारण उन्हें रेडियो में नौकरी नहीं मिली थी। आज हर कोई अमिताभ बच्चन की आवाज की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे जुदा हैं सिंगर सुदेश भोसले। वो हूबहू अमिताभ बच्चन जैसी आवाज न सिर्फ निकालते हैं बल्कि उसमें गाने भी गाते हैं। सुदेश भोसले इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं। सुदेश भोसले ने पहली बार अमित जी की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग्स बोले थे। इस आवाज के पीछे भी एक मजेदार किस्सा है। इस किस्से का जिक्र सुदेश भोसले ने नवभारत टाइम्स से बातचीत में की। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि अमिताभ के अलावा वो और भी दूसरे कई एक्टर्स की आवाज निकाल लेते हैं। विजय दीननाथ चौहान, पूरा नाम, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, उम्र 36 साल 6 महीना, ये 16वां घंटा चल रहा है। आज अपन का बर्थडे है। आई ये टेलीफोन का घंटी बहुत बजता है इधर। बहुत गलत चीज बना है टेलीफोन। आदमी उधर से सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, लेकिन इस टेलीफोन से जब अपन को कोई जन्मदिन का बधाई देता है, अच्छा लगता है। आई तो थैंक यू वेरी मच। आज मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में संजय जी, जो नव भारत टाइम्स में आपने ये सुदेश भोसले को लाइव बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस गले के साथ जब प्रयोग किए जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और पहली बार कब आपको लगा कि अरे आपकी आवाज तो बच्चन साहब जैसे मिलती जुलती है? कब, कौन सी एज थी आपकी? अरे वही भैया, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी कभी निकलती, कभी नहीं भी निकलती है। तो क्या ये कहते हैं ना, ऊपर वाले का कुछ, कुदरत का कुछ सोचा हुआ होता है, इंसान कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। एक्चुअली मैं ये सैकड़ों बार बता चुका हूँ अपने इंटरव्यूज में। मैं बच्चन साहब का तो फैन था ही। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी और स्कूल में गया तो दोस्तों के साथ अपने इंटरवल में ऐसे चल रहा था, रिसेस में, किसी को देखकर बोला, हे जोराजान दरवाजा खोल दे। तो जिसको बोला था उसने तो सुना नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो बोले, अरे अभी जो भी तुमने बोला वो बिल्कुल बच्चन साहब जैसा था। बोला छोड़ो यार, कहाँ मजाक करते हो, कहाँ अमित जी, और कहाँ। और तभी मिमिक्री करना या कॉमेडी करना या नकल करना, ये तो कभी दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। लेकिन उसमें मेरा एक दोस्त था, मिलिंद नाम उसका। तो वो जमाना था जब घर में एक मामूली टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करता था, मतलब वो वीडियो कैसेट या टीवी तो बहुत दूर की बात। तो वो देव साहब का फैन था, मतलब मजेदार किस्सा है, देव साहब का फैन था। तो अगर उसको टीचर अगर आवाज दे, मिलिंद स्टैंड अप, यस टीचर, और अगर माँ बोलती घर पे, यार कितने गंदे कपड़े पहने हैं, जरा अच्छे ढंग के कपड़े तो पहन के बाहर निकल, तो कहता, माँ तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो ऐसा ये मेरा पागल दोस्त आया और उसने ये रिकॉर्डिंग ऑन की और बोला, और अमित जी आजकल क्या कल चल रहा है? मैंने कहा, भैया कुछ नहीं, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है, ये मीडिया वाले आपके बारे में आजकल बहुत कुछ लिखे, और यार ये लोग कुछ भी छाप देते हैं अनाप शनाप, यार ये सब, इन बातों का कोई मतलब नहीं यार, मजाक मजाक है ये सब। तो ये हमने ये ऐसे मजाक में रिकॉर्ड किया, और जब इसको प्ले करके सुना तो मुझे भी लगा कि यार कुछ बात है। तो मैंने फिर वहां हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में किसी के यहाँ जाता था मैं, और फिर वहां वीडियो कैसेट्स लाके दीवार, जंजीर, अमर अकबर एंथनी, जो अमित जी की फिल्में थी, वो कैसेट्स लाई, उनको देखा, उन एक एक डायलॉग जो मुझे अच्छा लगा वो लिखा पेपर पर, उसको रटा, उसको बाय हार्ट किया, और फिर अपने घर में बाथरूम के कोने में जाके मैं एक पेपर लेके वो उनको घंटों में रियाज करता था, वो रिवर्ब वगैरह है ना, इफेक्ट। और फिर जहां जहां मौका मिलता था, किसी के घर में बर्थडे हो, कोई पूजा हो, तो वहां मैं कोशिश करता था। तो वहां लोग एकदम कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाते थे, अरे ये अमित जी जैसे कैसे। और मजा ये था कि उस वक्त ना, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 78, 79, 80 की बात। तो उस वक्त ना काफी मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियंस थे, बड़े बड़े फेमस, दिनेश हिंगू जी, दिलीप दत्ता, जॉनी विस्की साहब,
लेकिन उस वक्त कौन सी आवाजें चलती थी, भैया क्या कर रहे हो, या अरे बेटे क्या कर रहे हो, जानी हम भी वो हैं, और ये ना समझिए उस वक्त की आवाजें सारी, या मैं जो कह रहा हूं ये सुनती हो अनारकली, जो भी है। तो अमिताभ बच्चन को किसी ने स्टेज पर नहीं सुना था। तो मैंने जब ये आवाज में मेरे कुछ डायलॉग्स याद हो गए, तो मुंबई का नेशनल कॉलेज है, वहां मैं अपने कॉलेज के कुछ सीनियर्स के साथ ऑर्केस्ट्रा देखने गया था। तो वहां मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, यार मैं एक डायलॉग बोलता हूँ अमिताभ बच्चन का। तो मुझे वहां भेज दिया गया, दुबला पतला मैं, प्लास्टिक के काली फ्रेम वाला चश्मा। तो मुझे बोला अभी एक आपके सामने आएंगे जो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करेंगे। तो मुझे देखते ही कॉलेज के बच्चे थे, हुटिंग वुटिंग शुरू किया, बोले ये क्या, मतलब इसके तो अस्थि पंजर सब नजर आ रहे हैं, ये क्या अमिताभ बच्चन करेगा। तो और उस वक्त बोलने की तमीज भी नहीं थी। मैंने बोला मैं आपकी अभी आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज निकालता हूँ। तो और सीटियां विटियां उठी। तो मैंने बोला भैया देखो, और मैंने ना कोशिश हमेशा की कॉमेडी कम करूं, आवाज की तरफ ध्यान दूं, उसका जो टोन है, उसका जो स्ट्रक्चर है। तो मेरा पहला पब्लिकली जो अपीयरेंस था वो एक बहुत सीरियस डायलॉग था अमर अकबर एंथनी का, जहां नाजिर हुसैन साहब जो फादर हैं चर्च में, वो उनका मर्डर कर देते हैं जीवन साहब और भाग जाते हैं। चर्च में उनकी लाश पड़ी है, एंथनी आते हैं, हे फादर, अपन को जिनी लड़की पसंद है, अपन शादी करना मांगता। और देखते हैं खुशी खुशी आए कि फादर को बताएंगे कि शादी कर रहा हूं, लड़की पसंद है। देखते हैं कि सामने फादर की लाश पड़ी है। अब एंथनी जो है इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और फादर जीसस क्राइस्ट को पूछते हैं कि ये खून किसने किया है वगैरह। वो जो सीन है, तो वो कुछ ऐसा था, इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सल्लल्लाहु अलैहि बच्चा लोग को? ये पालता है ये। तो ये मेरा पहला मौका था। अम, तो ये मैंने सीन वाह। किया, ये सीन किया मैंने, और जो स्टूडेंट्स थे वो ऐसे मतलब मुंह उनके खुले के खुले रह गए। वंस मोर हुआ, और कहते हैं ना बाद में मुझे तो वो जाने ही ना दे स्टेज से दूर। तो उस दिन कंफर्म हुआ कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो लोग भी पसंद कर रहे हैं। उसके बाद तो मैं, कहते हैं ना, दीवार, अंधा कानून, जंजीर, ये वो जो उनके बाहर करके, और फिर मुझे कई जगह बुलाने लगे कि एक है कोई जो अमिताभ बच्चन की नकल करता है। तो काफी शोज मिलने लगे, और उस वक्त मेरे अमित जी के साथ साथ ना मैंने कुछ नई आवाजें मैंने पहली बार शुरू की। वो थी अजीत साहब, असरानी जी, अनुपम खेर साहब, विनोद खन्ना, दारा सिंह साहब, और दत्त साहब, सुनील दत्त, और एस डी वर्मन। तो थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। लेकिन उस वक्त मेरा फायदा ये हुआ कि अमित जी के गाए हुए ऑलरेडी रंग बरसे और मेरे अंगने में, ये गाने ऑलरेडी सुपर हिट थे। तो वो गाने मैं स्टेज पे गाता, तो मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस और उनकी बोलने वाली वॉइस, ये दोनों की प्रैक्टिस थी। तो उस वक्त काफी फिर लोग मतलब काफी काम मिलने लगा, शोज मिलने लगे। तो और एक दिन खबर बड़े भाई साहब तब पहुंच गई कि कोई है जो इनकी नकल करता है।